बहनों, 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनिदेव वक्री होने वाले हैं। तो मिथुन राशि वालों का भाग्य भी वक्री होने वाला है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाग्य वक्री किस तरीके से होगा। तो मिथुन राशि वालों के कुंडली के अंदर शनिदेव वक्री होने वाले हैं, जो कि आपके भाग्येश और अष्टमेश के स्वामी होकर आपके दसम भाव के अंदर यानी कि कर्म भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो अपने पीछे वाले भाव का फल देता है। तो पीछे वाला भाव मिथुन राशि की कुंडली के अंदर भाग्य भाव है, जिसका फल शनिदेव वक्री होकर देने वाले हैं। जो भी काम आपके अब तक पेंडिंग थे भाग्य से रिलेटेड, उन सब के कार्य वो पूरा करने के लिए आ रहे हैं। जय श्री कृष्णा। मैं नीति जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भाइयों और बहनों, अब तक बड़े बड़े ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया। गुरुदेव ने किया, राहु ने किया और शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया। उसके प्रभाव आप लोगों को देखने को मिल ही रहे होंगे। बहुत अच्छी पोजीशन ग्रहों की आप लोगों की कुंडली के अंदर बनी हुई है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो रही है गोचर के ग्रहों की, तो आप लोगों के इसके फल भी प्राप्त हो रहे होंगे। लेकिन अब 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके जीवन के अंदर क्या क्या बदलाव आएंगे, उन लोगों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। शनिदेव कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, जो कि आपके अभी इस समय कर्म भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं और अब वो 13 जुलाई को वक्री होने वाले हैं। तो उन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं कि वक्री शनिदेव आपकी कुंडली के अंदर क्या प्रभाव देने वाले हैं, मिथुन राशि वालों के लिए क्या अच्छा करने वाले हैं। अब तक वैसे भी मिथुन राशि वालों के सितारे बहुत बुलंदियों के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि सभी ग्रहों की प्लेसमेंट जो कि अभी गोचर के अंदर आए हैं उनकी बहुत अच्छी है। इस वजह से शनिदेव भी वक्री होकर आप लोगों के जीवन के अंदर क्या बदलाव लाने वाले हैं, क्या परिवर्तन लाने वाले हैं, क्या क्या चुनौतियां लेकर आने वाले हैं, क्या क्या अच्छाइयां करने वाले हैं, उन सबके चर्चा आज इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिथुन राशि की मैंने ये कुंडली बनाई है, जिसके अंदर शनिदेव आपके अष्टमेश और भाग्येश के स्वामी होकर दसम भाव यानी कि कर्म भाव के अंदर आपके करियर के भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो नेचुरल है आपके करियर के अंदर आप लोगों को बदलाव महसूस होगा, परिवर्तन कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा जब शनिदेव वक्री होंगे। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो केंद्र के अंदर वक्री हो रहे हैं, इस वजह से उनकी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि उसके परिणाम आप लोगों को बहुत धीरे धीरे मिलेंगे, आप लोगों को बहुत ज्यादा पेशेंस बना के रखना होगा उनके परिणामों को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आपकी कुंडली के अंदर, मिथुन राशि वालों की कुंडली के अंदर जो शनिदेव का गोचर होगा 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक, वो बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत से परिवर्तन आप लोगों के जीवन के अंदर आने वाले हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी उपलब्धियां आप लोगों के जीवन के अंदर आने वाली है। आपके कार्य क्षेत्र के अंदर प्रगति होगी, आपके व्यापार के अंदर प्रगति होगी, आप लोगों को विदेशों से फायदा होगा, आप लोगों के सुख के साधनों के अंदर वृद्धि होगी। ये सब कुछ शनिदेव वक्री होने के बाद आपको देने वाले हैं। वो किस तरीके से देने वाले हैं, आइए जानते हैं। शनिदेव आपके अष्टमेश और भाग्येश के स्वामी होकर आपके दसम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। अब तक आपके जो अधिकारी वर्ग थे, ये आपके करियर का घर है। अब तक जो आपके अधिकारी वर्ग थे उनके साथ आपको जो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी, अधिकारी वर्ग का बहुत ज्यादा दबाव आप लोगों के ऊपर था, आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा चुनौतियां आ रही थी आप लोगों के कार्य क्षेत्र के अंदर, उन सब के अंदर आप लोगों को शनिदेव 13 जुलाई के बाद से सफलता देंगे। और आपके जो रुके हुए कार्य थे, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, सरकारी कार्यों को लेकर जो रुकावट बनी हुई थी, उन सब के अंदर आप लोगों को फायदा मिलने वाला है। उसके बाद शनिदेव आपके भाग्येश यानी कि एक घर पीछे का फल देते हैं। तो आपके भाग्य के अंदर जो अब तक आप लोगों का काम कई पेंडिंग पड़ा हुआ था भाग्य को लेकर, आप लोगों की जो धार्मिक यात्राएं थी वो भी आपको कराएंगे। आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे बनाएंगे, पिता का सपोर्ट आपको अच्छे से मिलेगा। साथ के अंदर आपकी धार्मिक यात्राएं भी करेंगे, धर्म के प्रति आपकी आस्था को भी बढ़ाएंगे और आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा सफलता देने वाले बन जाएंगे। उसके अलावा जब शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके द्वादश भाव के ऊपर जाएगी तो आप लोगों को विदेशों से फायदा होने लगेगा। विदेशी के अंदर यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं उसके अंदर आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। जो विद्यार्थी अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनको फायदा मिलेगा। साथ के अंदर कोई वीजा लगाना चाहता है या फिर कोई पीआर
लगाना चाहता है, उसके अंदर उन लोगों को सफलता मिलेगी जो काफी टाइम से पेंडिंग चल रहे थे। और साथ के अंदर आप लोग यदि घूमने फिरने का प्रोग्राम बना रहे हैं विदेशों में जाने का, तो उनके अंदर भी आप लोगों को सफलता हासिल होगी। फिर शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव के ऊपर जाएगी। चतुर्थ भाव आपके सुख का भाव है। आपका यदि कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित काम है वो आपका पूरा होगा। आप अपने घर को रेनोवेट कराना चाहते हो वो आपका पूरा होगा। साथ के अंदर आपकी माता के साथ आपकी बाउंडिंग अच्छी रहेगी। आपका माता के साथ बहुत अच्छे संबंध प्रगाढ़ होंगे। साथ के अंदर आपको यदि गाड़ी और कोई व्हीकल वगैरह खरीदना चाहते हैं वो आपकी इच्छा पूरी होगी। जो काफी टाइम से आप सोच रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, वो सब इच्छाएं आपकी पूरी होगी। फिर उसके बाद आप शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव के ऊपर जाएगी, तो आपके वैवाहिक जीवन के अंदर हालांकि थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट की स्थिति आएगी, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों की वैवाहिक स्थिति बहुत अच्छी जाने वाली है। साथ के अंदर व्यापार के अंदर भी आप लोगों को लाभ होगा। यदि आप व्यापार विदेशों से करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन व्यापार यदि आप करते हैं तो ब्लाइंड फेथ किसी के ऊपर न करें, अपने पार्टनर के ऊपर बिल्कुल भी ब्लाइंड फेथ न करें। कोई भी यदि आप पेपर वर्क करते हैं तो उसको बिना पढ़े कोई भी निर्णय न ले। कोई यदि निवेश करते हैं तो भी आप लोग कोई निर्णय बिना सोचे समझे नहीं ले। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि शनिदेव आपके अष्टमेश के स्वामी भी हैं। और इसके साथ ही आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे आपने जो प्रेडिक्शन किया है वो तो हमारे साथ हो ही नहीं रहा है। तो उसके लिए ये है कि यदि शनिदेव आपकी कुंडली के अंदर आपके 6ठे भाव के अंदर है, 8वें भाव में है, या फिर द्वादश भाव के अंदर है, या फिर मेष राशि आपकी कुंडली में कहीं भी पड़ती हो उसके अंदर बैठे हुए हैं, तो फिर आप लोगों को चाहे आप जितनी मेहनत कर लो, चाहे जितना ही सोच लो, चाहे कितने ही शनिदेव को मना लो, आपकी को इन फलों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और साथ के अंदर आप लोगों को छल कपट से दूर रहना है। आप लोगों को कोई किसी को धोखा नहीं देना है। आप लोगों को बहुत मेहनत से और ईमानदारी के साथ अपने कार्य क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना है, ताकि शनिदेव, क्योंकि न्याय के देवता है, आपके कर्म कारक है, आपके कर्मों का फल देने के लिए आए हैं और वो वक्री अवस्था में आ रहे हैं। तो यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, अपने काम को बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं, पूरी मेहनत के साथ करते हैं, तो आप लोगों को शनि वक्री शनि बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। साथ के अंदर आप लोगों को थोड़ा अपना आलस त्यागना है। ऐसा नहीं करना है कि आज काम नहीं करूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। अगर आप ये आदत अपनाएंगे तो भी शनिदेव अपने फलों के अंदर आप लोगों के लिए कमी कर देंगे। अगर आप शनिदेव के वक्री फलों को अच्छा बनाना चाहते हैं और भी फलदायी बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को शनिदेव के शनि मंत्र का जाप करना है। साथ के अंदर शनि चालीसा का पाठ करना है, वो सायकाल करें। और साथ के अंदर हनुमान चालीसा का भी पाठ आप लोगों को और नियमित रूप से करना है। अगर आप ये सब उपाय अपनाते हैं तो शनि वक्री शनि का जो प्रभाव है वो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके जो अब तक काफी कामों का पेंडिंग पड़े हुए थे उन सबको आप लोगों के पूरे होंगे। और साथ के अंदर शनिदेव आपको बहुत अच्छा प्रभाव देके जाने वाले हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।